ऑल कोर मेंबर्स। आज के हमारे कोर मंत्रा विद कोर टीम के सेशन में आप लोग का वेलकम करता हूं मैं। आज मैं आप लोगों का होस्ट मिस्टर राहुल कुमार सिन्हा, मैं आप लोगों का होस्ट हूं आज। और आज का जो सेशन है जिसे हम लोग नाम दिए हैं कोर मंत्रा विद कोर टीम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन कोर मंत्रा विद कोर टीम। कोर मंत्रा विद कोर टीम में आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम लोग अपने वर्किंग स्ट्रैटेजी के ऊपर कि किस स्ट्रैटेजी किसके ऊपर हम लोग काम करें, जिससे जो है जैसे ही हमारा लॉकडाउन और साथ ही साथ लॉकडाउन के साथ साथ इस तैयारी को हम लोग कर सके कि हमारा वर्किंग जो है उसका स्पीड हम लोग बढ़ पाए। सबसे पहला जो हमारा स्ट्रैटेजी है वो हमारे रैंक अचीवमेंट स्टार सिल्वर के लिए रहेगा कि हम किस तरीके से अपने स्टार सिल्वर को रैंक को अचीव कर सकते हैं। सेकंड हमारा स्ट्रेटेजी रहेगा 5:5:5 का स्ट्रेटेजी रहेगा कि कैसे हम लोग स्टार सिल्वर के बाद से 5:5 का स्ट्रेटेजी लगा के जो है हम अपने काम को स्ट्रेटेजी को पूरे तरीके से स्ट्रॉन्ग वे में आगे बढ़ा सकते हैं। थर्ड है कि रिटेल बिजनेस के ऊपर हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं। ये आज का 3 जो टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे अभी स्ट्रेटेजी फॉर आवर वर्क में कोर मंत्रा विद कोर टीम में। आज हम लोग 3 टॉपिक्स को लिए हैं, आने वाले सेशंस में और भी सेशंस को टॉपिक्स को कवर करेंगे हम लोग। लेकिन ज्यादा देर नहीं करते हुए आज चलते हैं हम लोग पहले की आज का जो पहला जो टॉपिक है अपना रैंक अचीवमेंट यानी कि स्टार सिल्वर जो है अब कैसे बने, किस तरीके से हम स्टार सिल्वर के बाद अपने इनकम्स को बढ़ा सकते हैं, कि क्या हमारा स्ट्रेटेजी रहना चाहिए वर्किंग का, और रिटेल बिजनेस के ऊपर हमको कैसे काम करना चाहिए, इसके ऊपर भी हम लोग पूरा जानकारी लेने वाले हैं। देखिए 5:5 का जो स्ट्रेटेजी हमारा चल रहा है उसका सिंपल से मतलब क्या मैं आप लोग को समझा दूं। स्टार सिल्वर जो 3 लेग पे बना जाता है और तीनों लेग से जो है हमको 2.5 लाख का बिजनेस करना रहता है। और जैसे आप जो है 2.5 लाख 3 लेग में अपना बिजनेस कर लेते हैं तो आप लॉयल्टी बोनस और साथ ही साथ रैंक इनकम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। परफॉर्मेंस बोनस के लिए आप डिस्ट्रीब्यूटर लेवल से ही एलिजिबल रहते हैं, लेकिन ये दो जो चीज है लॉयल्टी बोनस और रैंक इनकम ये नया होता है स्टार सिल्वर के लिए। देखिए स्टार सिल्वर और जो हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो पूरे के तरीके से बना हुआ है। हमारे ग्रेट लीडर वासिफ वासनिक सर ने पूरा तरीके एक हर मीटिंग को वो बता रहे हैं कि अपना अगर हम स्टार सिल्वर के इनकम लेवल को पार करते हैं तो 40 से 45 हजार रुपए का इनकम हमारा जनरेट होता है। उस 40-45 हजार के इनकम को लेने के लिए हम लोग किस तरीके से वर्कआउट करें, इसी पे हमारे ग्रेट लीडर राजेश मिश्रा सर ने और मैंने मिलकर जो है इस पूरे तरीके से प्रेजेंटेशन को तैयार किया कि किस तरीके से आप लोग इजिली वे में ये 40-45 हजार का इनकम ले पाए। सबसे देखिए हमारा जो 5:5 वॉर का जो स्ट्रेटेजी चल रहा है वो कुछ इस तरीके से आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हमें अपने तीनों जनरेशन में 5-5 लीडर्स का एक टीम खड़ा करना रहता है। 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से करके हमें अपने तीनों लेग में 5-5 लीडर्स को खड़ा करना है। ये हमारा स्ट्रेटेजी रहेगा। हर ऑर्गेनाइजेशन 1 में हमें 5 लीडर चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन 2 में भी हमें 5 लीडर चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन 3 में भी हमें 5 लीडर चाहिए। इस लीडर्स का जो सिलेक्शन रहेगा इस किसी हम लोग अलग टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन अगर हम लोग स्टार सिल्वर बनते बनते या हम लोग शुरू से इसी स्ट्रेटेजी पे काम करें कि हमें 3 लेग ओपन करके 5-5 लीडर्स के ऊपर अपने को काम करना है और हमारा एक ही फोकस रहना चाहिए कि इन 5 लीडर्स को जो है हमको उनके रैंक को अचीव करवाना है। अब इन 5-5 के थ्योरी में हम अपने स्टार सिल्वर को रैंक को कैसे पार कर सकते हैं उसके ऊपर जो भी हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोग क्लियरली बता दूं स्टार सिल्वर के लिए अगर हमारे पास सिर्फ 15 कोर लीडर्स हैं तीनों लेग में 1 2 3 4 5 आपने ऑर्गेनाइजेशन 1 में और 1 2 3 4 5 ऑर्गेनाइजेशन 2 में 1 2 3 4 5 ऑर्गेनाइजेशन 3 में मात्र अगर इतने लोग भी हमारे साथ हैं 15 कोर लीडर्स है तो हम क्या कर सकते हैं। और इन 15 लोगों का और ये जो 5-5 रेशियो का जो हम लोग एक स्ट्रेटेजी चला रहे हैं प्लानिंग कर रहे हैं उसका क्या पावर अभी आप लोग देखने वाले हैं। यानी कि एक चीज आपको कंफर्म रखना है कि अगर हम लोग स्टार सिल्वर के लिए काम कर रहे हैं देन वी आर रिक्वायर्ड 15 लीडर्स ओनली। अगर आप 15 लीडर्स को तैयार कर ले रहे हैं देन इट इज इनफ फॉर योर स्टार सिल्वर रैंक। कैसे होगा वो हम लोग भी देखेंगे। सबसे पहले है हमारा जो स्ट्रेटेजी है कि हम किस तरीके से अपने 15 लीडर्स को खड़ा करके स्टार सिल्वर को रैंक को पूरा कर सकते हैं। उसका जो सबसे जो सिंपल हमने जो अभी तरीका निकाला है उसको मैं जो जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं मेक देम अचीव ओवर टीम रैंक। जैसे आप लोगों सभी लोग को पता होगा कि अभी टीम बिग बैंग ने अपने पर्सनल लेवल पे अपने पर्सनल टीम लेवल पे
कुछ नए रैंक्स को निकाला है, जिसमें सबसे पहला ड्रीमर रैंक है, जिसमें अपने को 25,000 बीबी, अचीवर रैंक 50,000 बीबी, परफॉर्मर रैंक 1 लाख बीबी और इन्फ्लुएंसर रैंक पे 1.75 लाख बीबी का अपने को मैचिंग करना रहता है। ये उसके बैचेस भी हमने तैयार कर दिए हैं। ड्रीमर रैंक का आपको ऊपर दिख रहा होगा, अचीवर रैंक का आपको लोगो दिख रहा होगा, परफॉर्मर रैंक का दिख रहा है। मैं इसके बारे में अभी पूरे तरीके से बात करने वाला हूँ। हमारा टारगेट जो है, ज्यादा बड़े टारगेट पे आप लोग को जाने का जरूरत नहीं है। आपको जो है बस इन अपने 15 लीडर्स को इन छोटे छोटे रैंक्स पे अपने को काम करवाना है। ये छोटे छोटे रैंक्स जो है उनके टीसी के, मतलब जो कंपनी के जो रैंक्स होते हैं उसके वहां तक पहुंचने का ये सीढ़ी है। डायरेक्टली हम टीसी ना पहुंचा के हम छोटे छोटे रैंक के ऊपर जो है पूरे तरीके से सारे लोगों को फोकस करेंगे, और ये किस तरीके से होगा उसके बारे में भी हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं हमारे नए रैंक, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रीमर रैंक। आप लोगों को आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ड्रीमर का लोगो है हमारा। ये ड्रीमर रैंक के लोगों को प्रोवाइड होगा जो ड्रीमर बनते हैं यहाँ पे। इसका क्या क्राइटेरिया है कि अपने को 25,000 बीबी का मैचिंग अपने को कराना है। ये जो है अपना फर्स्ट रैंक है, जिसका बैचिंग जो आप लोग वहां पे देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट जो रैंक है उसको हम लोग बोलते हैं अचीवर्स रैंक। इसका लोगो भी आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और इसको क्वालिफाई करने के लिए क्राइटेरिया है वो 50,000 मैचिंग इनकम अपने को, सॉरी 50,000 मैचिंग बीवी अपने को चाहिए। ये अपना सेकंड रैंक है जो 50,000 के मैचिंग पे मिल रहा है, और इसे हमने अचीवर्स रैंक बुलाया। थर्ड रैंक हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं परफॉर्मर रैंक। इसका बैचिंग आप लोग देख सकते हैं। जो भी परफॉर्मर रैंक पहुंचता है उसके लिए जो है ये इस टाइप का एक बैचिंग हम लोग प्रोवाइड करेंगे, और इसका जो क्राइटेरिया है वो 1 लाख बीबी मैचिंग पे, यानी कि दोनों साइड जब उनका 1 लाख का मैचिंग हो जाता है, देन ही और सी इज बीन कॉल्ड परफॉर्मर और परफॉर्मर रैंक। उसके बाद जो अगला रैंक है हमारा वो है जिसे हम लोग बोलते हैं इन्फ्लुएंसर रैंक। इसका बैचिंग आप लोग देख पा रहे होंगे, और इसको पाने का, इसको पहुंचने का, इसको क्वालिफाई करने का अपना जो क्राइटेरिया है वो 1.75 लाख बीवी अगर आप करते हैं तो इन्फ्लुएंसर रैंक आप पाते हैं, जिसका बैचिंग आप कुछ इस तरीके से देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे। और इसके बाद जो है डायरेक्टली टारगेट रहेगा उनका टीम कोऑर्डिनेटर के लिए, जो अपनी कंपनी का पहला रैंक है। इन चारों रैंक से ही अपने को लोगों को गुजारना है, और सभी लोगों को छोटे छोटे जो हमारा हमने जो रैंक्स बनाया है उनके ऊपर लोगों को फोकस करवाना है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने सभी लोग जो है चारों रैंक के बारे में समझ पाए होंगे कि चारों रैंक हमारा क्या है। अब हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो सिर्फ हमारे ड्रीमर रैंक के ऊपर है। हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने 15 लीडर्स के साथ ड्रीमर रैंक के ऊपर काम करना है। यानी कि जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन 1 में 5 लोग हो गए, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 5 लोग, ऑर्गेनाइजेशन 3 में भी 5 लोग हो गए। ऐसे 5-5 लोगों को अपने को कुछ नहीं करना है, बस अपने को ड्रीमर रैंक के लिए उनको क्वालिफाई कराना है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन जो लीडर्स हमारे साथ आके ड्रीमर रैंक को क्वालिफाई करते हैं उससे क्या होगा आप देख सकते हैं, समझिए। ड्रीमर रैंक का क्राइटेरिया है 25,000 बिजनेस वॉल्यूम। जब कोई हमारा लीडर जो है वो ड्रीमर रैंक को क्वालिफाई करता है तो दोनों साइड मिला के 25,000 मिला के उसका जो टोटल बिजनेस होता है वो होता है 50,000। यानी कि एक जब हम ड्रीमर रैंक के पर्सन लीडर को खड़ा करते हैं तो उनके द्वारा जो बिजनेस जनरेट होता है वो होता है अपना 50,000 बिजनेस वॉल्यूम का। यानी कि सिंगल लीडर हमें ड्रीमर रैंक बनते बनते वो 50,000 बिजनेस वॉल्यूम का हमें बिजनेस दे चुकते हैं। ये एक लीडर के द्वारा ये बिजनेस होता है। इसलिए आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग सभी लोग जो है ड्रीमर रैंक के ऊपर काम करें। अब इस छोटे से रैंक का क्या पावर मैं आप लोग को दिखाता हूं। आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक लीडर अगर 50,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है तो 50,000 का बिजनेस जो है अपना जनरेट होता है। अब इसी चीज को आप क्वालिफाई कर सकते हैं कि हमारे हर ऑर्गेनाइजेशन में जो है 5-5 लीडर हैं, और 50,000 यानी कि हर 5 लीडर जो है, पांचों लीडर अगर ड्रीमर रैंक को क्वालिफाई करते हैं तो उनके द्वारा हमें 2.5 लाख बिजनेस यानी कि 2,50,000 का बिजनेस जो है यहाँ पे जनरेट होता है। यानी तीनों ऑर्गेनाइजेशन का बात करें अगर हम लोग तो ऑर्गेनाइजेशन 1 में 2.5 लाख हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 2.5 लाख हो जाएगा, और ऑर्गेनाइजेशन 3 में भी 2.5 लाख हमारा हो जाएगा। अगर आप टोटल बिजनेस काउंट करें तो ये होता है 7.5 लाख बीबी। यानी कि आपने स्टार सिल्वर क्वालिफाई कर लिया है, आपका स्टार सिल्वर क्लियर हो गया है।
इस स्ट्रेटेजी को ही जो सब सिंपल तरीके से चलाइए, सभी लोगों को ड्रीमर रैंक बनाइए, सभी को ड्रीमर अचीव करवाइए, कि उनको जो सिंगल फोकस आपका अपने लीडर्स के साथ रहना चाहिए, वो ड्रीमर रैंक के ऊपर आप लोग फोकस कीजिए। ड्रीमर रैंक का छोटा छोटा टारगेट्स को पूरा करवा के आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस सिंपल तरीके से जो है हम अपने स्टार सिल्वर के क्राइटेरिया को पूरा कर सकते हैं। ये था यहां तक का जो हमारा क्राइटेरिया था, जो प्लानिंग हमने बताया वो स्टार सिल्वर के ऊपर बताया किस तरीके से आप अपना स्टार सिल्वर को पूरा कर सकते हैं। मैं थैंक्स करना चाहूंगा हमारे राजेश मिश्रा सर को, जिन्होंने ये पूरे तरीके से प्लानिंग को हमको समझाया, और उन्हीं के बदौलत जो है आज ये पूरे जो पीपीटी है वो हमने तैयार कर पाया। तो ये हमारा तरीका रहेगा लोगों को स्टार सिल्वर पहुंचाने का। मैं सभी लोगों से, आप जितने भी हमारे कोर लीडर्स हैं, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सभी लोग इसी चीजों पे काम करें। 3 लेग पे ही काम करना चाहिए अपने को। क्या है, सेकंड लेग सिर्फ 2 लेग चला के अपना कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो मेन इनकम आता है माई लाइफ में वो स्टार सिल्वर के रैंक पे ही अपने को इनकम आता है। इसलिए स्टार्टिंग दौर से हम अपने सारे लीडर्स को 3 लेग का वर्किंग जो है स्टार्ट करके उनको साथ ही बढ़ाना चाहिए। स्टार्टिंग दौर में 2 लेग हो सकता है, थोड़ा थोड़ा बिजनेस करने के बाद उनका 3rd लेग भी ओपन अपने को करवाना है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि स्टार सिल्वर का जो फायदा होता है, उसमें से एक फायदा होता है परफॉर्मेंस बोनस, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर लेवल से अपने को मिलते रहता है। परफॉर्मेंस बोनस स्टार सिल्वर के रैंक के लिए हमको 75,000 बिजनेस वॉल्यूम यानी कि रुपये में अगर बात करें तो करीबन 1 लाख रुपया होता है, और 3 लेग में ये चीज हमें जनरेट करना रहता है। 75,000, 75,000 और 75,000 बिजनेस वॉल्यूम अपने को जनरेट करना रहता है परफॉर्मेंस बोनस के लिए। ये कितने दिन का टारगेट रहता है? ये टारगेट रहता है 28 दिन का, यानी दैट मींस वी हैव टू क्वालिफाई दिस टारगेट इन ओनली 28 डेज, यानी कि 1 महीने का टारगेट रहता है, हमको ये चीज को क्वालिफाई करना है। इफ यू आर एबल टू क्वालिफाई दिस परफॉर्मेंस बोनस, देन यू आर एबल टू मेक मोर देन 10,000 एज अ परफॉर्मेंस बोनस। 10,000 से ज्यादा का जो है आपको परफॉर्मेंस बोनस का इनकम मिलता है। परफॉर्मेंस बोनस जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपको कि परफॉर्मेंस बोनस हमको 1 लाख रुपए चाहिए हर लेग में। 3 लेग्स होते हैं हमारे स्टार सिल्वर पे, उसमें हर लेग में जो है हमको 1 लाख रुपए का बिजनेस G75 यानी कि 75,000 बिजनेस वॉल्यूम हमको हर लेग से जो है क्रिएट करना है। ये अब हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोग क्रिएट कर सकते हैं जो सबसे बेस्ट तरीका लोग माई लाइफ में आने के बाद करते हैं स्टार्टिंग दौर से, वो होता है रिटेल बिजनेस। आप अपने लेवल पे रिटेल बिजनेस कर सकते हैं। सेकंड इसका तरीका है आप टीम के द्वारा बिजनेस कर सकते हैं। और तीसरा जो तरीका है वो आप बोथ रिटेल और टीम बिजनेस को बिल्ड करके कर सकते हैं। और हमारा जो सबसे फेवरेट तरीका और जिस तरीके के ऊपर हम लोग बात करेंगे वो है बोथ टीम और रिटेल बिजनेस करके जो है हम परफॉर्मेंस बोनस के लिए क्वालिफाई करें। अब रिटेल बिजनेस से हम कैसे कर सकते हैं? रिटेल हमारे पास, जैसे आप लोगों को सभी लोगों को पता होगा कि हमारे पास मशीन होता है, एनालाइजर मशीन। उसके आधार पे जो है हेल्थ प्रोडक्ट जो है हम लोगों का हेल्थ चेकअप करके हेल्थ प्रोडक्ट वहां पे दे सकते हैं। ये तरीका हो गया अपना लोगों का हेल्थ चेकअप करके रिटेल बिजनेस निकालने का। सेकेंड है डेली यूज का प्रोडक्ट्स को आप रिटेल कर सकते हैं। जैसे G35 में हमारे पास बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप रिटेल कर सकते हैं। साबुन हो गया, अपना भृंगाश का ऑयल हो गया, ऐसे करके बहुत से जो डेली यूज का प्रोडक्ट्स आप लोगों को रिटेल कर सकते हैं, दे सकते हैं, सेल कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने लेवल पे कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जिनके पास अपना एनालाइजर मशीन नहीं है और वो जो है अपने मल्टी एक्शन फेयरनेस क्रीम को प्रमोट कर रहे हैं, तो अपने लेवल पे भी वो रिटेलिंग के बिजनेस को निकाल सकते हैं। और इस तरीके से करके रिटेल करने का और भी कई तरीके हैं। हम लोग जो एक नया सेशन जो कोर मेंबर का करेंगे तो उसमें भी हम बताएंगे कि रिटेल बिजनेस कैसे कैसे निकालते हैं और किस तरीके से रिटेल बिजनेस निकाला जा सकता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, कि एक बार तो रिटेल से कैसे निकाल लेंगे वो देख लेंगे। अब जो नेक्स्ट है वो टीम के द्वारा कैसे बिजनेस निकालेंगे वो चीज को देखिए। ये जो है आप लोग को, सभी लोगों का फोकस जो है इस चीज पे एकदम अच्छा से रहना चाहिए और इस चीज को आप लोग बारीकी से समझिए किस तरीके से टीम के बिजनेस से हम परफॉर्मेंस बोनस को क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए 1 लाख बिजनेस जो है अपने को हर लेग से चाहिए, और हर लेग में जैसे हमने पीछे अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि हमें 5-5 लीडर्स हर लेग में चाहिए, यानी कि 1 लाख का बिजनेस हमको 5 मेल लीडर से निकालना है अपने को। किन्हीं का माइक ऑन है, प्लीज माइक को बंद कर लीजिए। जी थैंक यू। उसके बाद अगर आप डिवाइड करें 1 लाख रुपए को 5 अपने मेन लीडर्स में, तो आप देखेंगे कि प्रति लीडर हमको
20,000 रुपए, यानी कि पर लीडर हमको 20,000 का बिजनेस चाहिए एक महीने में, यानी कि 28 दिन में हमें 20,000 का बिजनेस पर लीडर से चाहिए। और इसको बारीकी से समझे तो 20,000 मतलब एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, और उस 4 हफ्ते को अगर हम 20,000 से डिवाइड करें तो पता चलता है कि हर लीडर से सिर्फ हमें हफ्ते का 5,000 का बिजनेस चाहिए। और अगर कोई लीडर हमारा बिजनेस 5,000 का नहीं कर पा रहा है तो आप उसे लीडर्स के कैटेगरी में शामिल नहीं कर सकते। आपको वो चीज सिखाना पड़ेगा उनको कि किस तरीके से महीने हफ्ते का जो है 5,000 का बिजनेस हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद एक हफ्ते में अगर हम लोग बात करें तो एक हफ्ते में 7 दिन होता है, और 7 दिन में अगर हम लोग 5,000 को डिवाइड करें कि प्रतिदिन हमें कितने रुपए का बिजनेस करना पड़ेगा, तो वो है 714 रुपए और 29 पैसे का बिजनेस हमको पर लीडर एक दिन में करवाना पड़ेगा। ये है इसका पूरा का पूरा बारीकी कि किस तरीके से जो है आप अपना परफॉर्मेंस बोनस क्लियर कर सकते हैं। आप लोग इसको फिर से एक बार देख लीजिए। 1 लाख को 5 लीडर्स पे जब हमने बांटा तो प्रति लीडर जो है पर लीडर हमको 20,000 का बिजनेस चाहिए हर एक लीडर से। उस 20,000 को जब एक महीने में 4 हफ्ते में डिवाइड करते हैं तो पता चलता है कि हर हफ्ते में हमको 5,000 का बिजनेस चाहिए हमारे हर लीडर से। हर हफ्ते 5,000 का बिजनेस चाहिए हमारे हर लीडर से। और इसी चीज को अगर हम लोग डेली बेसिस पे डिवाइड किए तो हमको ये पता चलता है कि हर एक दिन में प्रतिदिन जो है हमारे लीडर से हमें 714 रुपया और 29 पैसे का बिजनेस अगर हमको मिलता है, हम परफॉर्मेंस बोनस के लिए इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। ये बारीकी और ये जो पूरा ब्रेन लगा हुआ है, मैं फिर से थैंक करना चाहूंगा हमारे राजेश मिश्रा सर का। ये पूरा उन्हीं का ब्रेन है कि हम लोग अगर उसको घंटे में भी डिवाइड करें तो क्या निकल सकता है। इस चीज को मैं जानना चाह रहा था, लेकिन डेली का वर्किंग आवर सबका अलग अलग होता है, इसलिए मैंने सिर्फ प्रति दिन तक ही सीमित रखा। लेकिन हमने ना वो भी कैलकुलेशन करके रखा था कि प्रति घंटा वो कितने का काम करेगा जिससे हम परफॉर्मेंस बोनस क्लियर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज को हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे, अब उसके ऊपर जो है हम लोग बात करने वाले। लेकिन ये मेन अपना कोर प्रिंसिपल रहेगा कि इसी कोर प्रिंसिपल पे अपने को जो है वर्किंग स्टार्ट करना है। अब देखिए ये किस तरीके से हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं और इसका क्या अपने को बेनिफिट मिले, और क्या इसका जो बोल सकते हैं कि बारीक चीज है उसको हम लोग समझने वाले हैं। हम लोगों ने यहाँ पे एक रेशियो प्रिंसिपल निकाला है। इस रेशियो प्रिंसिपल के आधार पे हम लोग अपने बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं। कोई भी जब नया लीडर हमको हमको स्टार्टिंग दौर में मिलता है तो सबसे पहले स्टार्टिंग दौर में हमें उसके साथ 80-20 के प्रिंसिपल पे काम करना है। ये 80-20 प्रिंसिपल क्या है मैं अभी आपको समझाता हूँ। हमारे जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स या हमारे जो नए लीडर आते हैं स्टार्टिंग दौर में उनको उनके साथ हमें 80% रिटेल बिजनेस या बेचने के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग दौर में हमें थोड़ा बहुत सेल करना सिखाना पड़ेगा। प्रोडक्ट से जानकारी देके उन्हें मार्केट में थोड़ा सा फील्ड वर्क करने के लिए उतारना पड़ेगा। इसीलिए स्टार्टिंग दौर में 80% इज रिक्वायर्ड फॉर सेलिंग एंड रिटेलिंग। 80% जो है स्टार्टिंग दौर में हमें अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ रिटेलिंग और सेलिंग करना चाहिए, और बाकी जो 20% रहा वो हमें उस चीज पे फोकस रखना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने नेटवर्क को जो है बिल्डअप कर सकते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग दौर का प्रिंसिपल है, रेशियो प्रिंसिपल 80-20 का, कि स्टार्टिंग दौर में हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद जैसे ही हमारा डिस्ट्रीब्यूटर ड्रीमर रैंक को अचीव करता है और वो हमारा एक लीडर बनता है, उसी तरीके से उसी दौर पे से हमको रेशियो का प्रिंसिपल को चेंज करना है। देन हम क्या करना है कि अब जो हमारा जो रेशियो था 80-20 का उसे मूव कर देना है अब 70-30 का। अब इस 70-30 का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि 70% हमको बेचने पे ध्यान देना है और 30% जो है अब हमें अपने नेटवर्क को बिल्ड करने के ऊपर ध्यान लगाना है। ये सारे लीडर्स को अपने को जो है सिखाना है। और फिर जैसे जैसे वो ड्रीमर से अचीवर बनते हैं, अचीवर से परफॉर्मर बनते हैं, परफॉर्मर से इन्फ्लुएंसर बनते हैं, जैसे पीछे रैंक्स मैंने आपको बताया, उसके बाद वो अपना जो रेशियो है वो अपने हिसाब से बांट सकते हैं, उन्हें जो बेहतर लगे। आने वाला टाइम पे 50% रिटेलिंग बिजनेस पे ध्यान देंगे और 50% अपने नेटवर्क को बिल्ड करने पे ध्यान देंगे। अब एक और बेनिफिट है हमारा लॉयल्टी बोनस, जो हमें स्टार सिल्वर की तरफ से मिलता है। उस रैंक से हमारा चालू होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लॉयल्टी बोनस। इसका क्या क्राइटेरिया रहता है वो आपको समझा दूं। ये पूरे के तरीके से रीपर्चेस बिजनेस के ऊपर रहता है। रीपर्चेस बिजनेस के ऊपर जो हमको लॉयल्टी बोनस मिलता है, और इसका जो टारगेट होता है वो होता है 28 डेज का। यानी कि हमें अपना लॉयल्टी बोनस का टारगेट, जैसे हमने परफॉर्मेंस के ऊपर बात किया, परफॉर्मेंस 28 दिन का होता है, लॉयल्टी बोनस भी 28 दिन का होता है। बस फर्क इतना है कि परफॉर्मेंस के ऊपर रीपर्चेस का क्राइटेरिया नहीं लागू होता है, लेकिन लॉयल्टी बोनस के लिए आपको रीपर्चेस करना ही पड़ेगा। लॉयल्टी बोनस जो है वो रीपर्चेस के ऊपर ही मिलता है हमें।
अब इसके क्राइटेरिया को समझते हैं। जैसा हमें पता है कि हमारा स्टार सिल्वर में 3 लेग होता है, और 3 लेग से हमें फर्स्ट लेग से 15,000, सेकंड लेग से 7,500, या मतलब कोई भी 2 लेग में 15,000 का बीबी का बिजनेस होना चाहिए, और किसी भी थर्ड लेग में जो है 7,500 बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए। टारगेट कितने दिन का? 28 दिन का। इतने दिन में अगर हम इतना का रीपर्चेस यानी कि टोटल 37,500 का रीपर्चेस करवाते हैं, देन वी आर एलिजिबल फॉर 5,000 का लॉयल्टी बोनस अपने को मिलता है। ये अपने को किस रैंक पे मिलता है? स्टार सिल्वर के रैंक पे। एक और आपको मैं बेनिफिट बताना चाहूंगा जो छुपा हुआ रहता है हमारा ऐसे, कि अगर आप स्टार सिल्वर रहते हुए स्टार पर्ल का अगर लॉयल्टी बोनस को क्वालिफाई करते हैं, यानी कि स्टार पर्ल का जो क्वालिफिकेशन होता है लॉयल्टी बोनस के लिए, वो होता है 30,000, 15,000 और 30,000, यानी कि टोटल अगर हम बात करें तो हमें 75,000 का बिजनेस वॉल्यूम बिजनेस वॉल्यूम में जनरेट करना रहता है 28 दिन में। और अगर आप स्टार सिल्वर रहते हुए इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर 7,500 रुपीज ऑफ लॉयल्टी बोनस। यानी कि स्टार सिल्वर पे अगर आप स्टार सिल्वर का क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो आपको 5,000 का मिलता है, और अगर आप स्टार सिल्वर रहते हुए पर्ल का लेवल को क्वालिफाई करते हैं, लॉयल्टी को क्लियर करते हैं, देन आपको 7,500 का लॉयल्टी बोनस मिलता है। रैंक इनकम बताना चाहूंगा। रैंक इनकम हमारे टोटल बिजनेस का, जब दोनों साइड से बिजनेस निकलता है तो दोनों साइड का 2% बिजनेस का 2% जो है हमें एक्स्ट्रा रैंक इनकम के तौर पे मिलता है। ये अपना रैंक इनकम एक जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट है हमारे स्टार सिल्वर रैंक का। अब रिटेल बिजनेस के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से रिटेल बिजनेस जो है हम लोग निकाल सकते हैं, या किस तरीके से जो है हम लोग अपना रिटेल के ऊपर काम कर सकते हैं, उसके ऊपर अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, कोई भी प्रोडक्ट को छोटा या बड़ा मत समझिए। हर प्रोडक्ट जो है, हर जो क्राइटेरिया है, हर कूपन का जो क्राइटेरिया है वो बराबर वैल्यू रखता है, डिपेंडिंग अपॉन द हमारा सोचना क्या है। इसीलिए आप लोग G75 के साथ साथ G35 के प्रोडक्ट्स के ऊपर भी फोकस रखिए। साबुन तो आप लोग लगाते होंगे ना, कि दूसरा जो आप शैम्पू तो लगाते होंगे, फेस वॉश तो लगाते होंगे, घर में बर्तन है तो बर्तन तो जरूर धुलता होगा। आप अपना चेहरा पे स्क्रब भी कर सकते हैं, कॉलिन का यूज होता होगा, घर में पोछा लगता होगा। तो सारे जो G35 के प्रोडक्ट्स आप लोग उसको भी यूज कीजिए। G75 अपना जितना बेस्ट है उतना उतना हमारा G35 प्रोडक्ट भी बेस्ट है। इसीलिए आप लोग स्टार्टिंग दौर से ही दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस रखिए। और जितने भी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, हेल्थ के ऊपर हो गया, ब्यूटी के ऊपर हो गया, पर्सनल केयर के ऊपर हो गया, डेली यूज हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर आप लोग फोकस करके रखिए। ऐसा नहीं कि नहीं सिर्फ हम सिर्फ 95 ही बेचेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग भृंगराज ही बेचेंगे। सारे कैटेगरीज ऑफ जितना भी अपना कैटेगरी होता है, सारे कैटेगरीज के ऊपर आप लोग फोकस कीजिए। दूसरा, बी लॉयल विथ योर कंपनी प्रोडक्ट्स। क्या होता है, ये जो है एक हमारे थोड़ा सा कमजोरी मैं इसको बोलना चाहूंगा, कि आज हम लोग क्या करते हैं, हम अपने कंपनी के साथ आज लॉयल नहीं है। आज क्या होता है, अगर अपने यहाँ साबुन घटा तो हम दूसरे कंपनी का साबुन उठा लेते हैं, दूसरा ब्रांड जो अपने मार्केट में मिलता है उस ब्रांड को हम लोग उठा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी के साथ एक गद्दारी वाला काम होगा। आप अपने बिजनेस के साथ गद्दारी वाला काम करेंगे, कि आप काम यहाँ करेंगे और दूसरे जगह का सामान इस्तेमाल करेंगे। इसलिए अपने बिजनेस के साथ लॉयल रहिए, अपनी कंपनी प्रोडक्ट से लॉयल रहिए। अपना प्रोडक्ट ही अपने को इस्तेमाल करना है, ऐसा आप एक अपना रूल बना ही लीजिए। और साथ ही साथ अपने लीडर्स को भी आप लॉयल बनाइए। मैं अपने लेवल पे बात करूं तो आज मैं 100% कंपनी का प्रोडक्ट्स का यूजर हूं। आज जो भी मेरी कंपनी बनाती है और जो मेरी यूज का चीज है, यहां तक कि मैं अभी जो यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स है उन्हें भी आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद है आल्सो फोकस ऑन और एनालाइजर मशीन। जितने भी लोग यहाँ पर आज जुड़े हुए हमारे साथ, सभी लोग को मैं बता दूं, एनालाइजर मशीन हमारे बिजनेस के लिए G75 के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसलिए आप लोग सभी लोग उस पर ही फोकस कीजिए, और साथ ही साथ लोगों को सेलिंग के लिए भी सिखाइए, और सारे के सारे लीडर को भी अपने को बेचना सिखाना है। ये रिटेल बिजनेस का कुछ अपना रूल्स था जिसे हम लोग और आगे बढ़ के समझेंगे। और इसी के साथ आज का जो हमारा कोर मीटिंग था वहीं पे स्टॉप होता है। और मैं चाहूंगा आप सभी लोग जो है इस मीटिंग को फिर से जो है अटेंड करें।